जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामंदिराज की जय। आचार्य संघ की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवती आराधना ग्रंथराज की अपेक्षा से आप हमें संबोधन करें। हम्म। नमोस्तु भगवान। अपना जो मैटर चल रहा था। हाँ, उसमें उज्जवलन की चर्चा की थी। तो उसके बाद में अब उद्यवन इसकी चर्चा चलेगी आगे। उद्यमन की चर्चा करते उद्यवन की हैं। चर्चा चलेगी। उद्योतन का जो पहला मैटर था, उद्योतन। हम्म। उद्योतन का मतलब प्रकाशित करना, और जी। प्रकाशित करने में उसको चमकदार बनाना। वो चारों आराधना के मल को निकालना उद्योतन ऐसा बता हाँ। दिया। मल निकल जाएगा तो वस्तु अपने आप चमकदार बन जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, विशुद्ध हो जाएगी। जी। तो यहाँ चमकदार बनाना है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को। जी। तो सम्यक दर्शन के जो मल बताए थे वो 25 दोष आदि बताए थे। सम्यक ज्ञान के जो मल बताए, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, जी। ये सम्यक ज्ञान के मल है। और सम्यक चारित्र के जो मल बताए हैं, कि जिस चारित्र को, जिस नियम को हमने लिया है उसको निरंतर स्मृति में रखना, जी। भावनाओं का नहीं करना यही मल है। यही मल है। तो भावनाओं का मतलब है कि जिस व्रत को हमने लिया है उस व्रत की निरंतर स्मृति बनी रहना। जी। जैसे तत्वार सूत्र में 5 महाव्रतों के या 5 व्रतों के 5 5 भावनाएं बताई है। वो भावनाओं का मतलब ही है कि उस व्रत संबंधी हमको निरंतर, मैंने हिंसा का त्याग किया है, मैंने हिंसा का त्याग किया है। जब भी कोई ऐसा अवसर है तुरंत ये उपस्थित हो जाना चाहिए कि मेरी हिंसा का त्याग है, मेरे झूठ का त्याग है, मेरी चोरी का त्याग है। कोई परिस्त्री सामने आई, कोई भी स्त्री का फोटो सामने आया, कुछ भी आया, तो नहीं, मेरे ब्रह्मचर्य व्रत है। बहुत सुंदर चीज जैसे है कि इसी से तो हमारे ये जो व्रत है ये बरकरार रहेंगे। ये बरकरार रहेंगे, और अगर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया तो ये व्रत खंडित हो जाएंगे, जी। ये टूट फूट जाएंगे। किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा, किसी का सिर टूट जाएगा, कभी आंखें फूट जाएंगी, कभी कान फूट जाएगा। वो ऐसा करके धीरे 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 धीरे, और कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो पूरा ही गायब हो जाएगा, मर जाएगा। जी। तो उसको मरने नहीं देना है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग, अनाभोग। अभोग और अनुभोग भी जोड़ देंगे उसको। हाँ। सबसे पहले मानसिक शुद्धि की हानि होती है, फिर धीरे धीरे हम उसका थोड़ा सा कर लेते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, फिर अतिचार लगाते हैं, फिर फिर अनाचार होता है। अनाचार में ही आभोग और अनाभोग होता है। तो इस प्रकार से ये 6 चीजें हैं। गुरुदेव इतनी सुंदर बात है ये, देखिए आप अभी जो बता भी रहे हैं और अभी अभी हम्म। रिलेट कर रहा हूँ, ये हम लोग जो हमेशा कहते हैं कि भाई हम लोग 1.5 घंटा स्वाध्याय में, 2 घंटे स्वाध्याय में बैठने के बाद जब हम्म। स्वाध्याय पूर्ण होता है तो हम फिर से संसार में उसी कीचड़ में फंस जाते हैं। किंतु उस हाँ। कीचड़ में फंसने का कारण यही है कि हमने जो व्रत लिए हैं या जो भी भावनाएं हमने, भाई हम उसको भूल, वहां पर उसका विचार ही नहीं करते, उसको हम भूलते हैं। एक चीज क्या होती है, जैसे हम बाजार से फ्रिज खरीदते हैं, पंखा खरीदा, कूलर खरीदा, तो वहां से सिर्फ खरीदते हैं, लेकिन उसका उपयोग घर में लाके करते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये स्वाध्याय का जो प्रकरण है, यहाँ से सिर्फ बातें मेरे से या आपसे इन लोगों को लेनी है। बातें ले ली, लेकिन ये बातें अगर इनके घर तक जाएंगी, जब स्वाध्याय बंद हो जाएगी, जब ये बातें इनके घर तक जाएंगे, ये चिंतन करेंगे, तो ये बातों का यूज होगा। यहाँ बातों का यूज, जैसे हमने कहा गुस्सा नहीं करना, तो अभी तो कोई गुस्सा कर ही नहीं रहा। घर में जब कोई बात आएगी तब जाके क्रोध नहीं करना, ये समझना है। प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी तब जाकर के करना रही है। हाँ। तो बाजार में से हमने कोई सामान लिया और बाजार का ऑटो में भूल के आ गए, या दुकान पे ही भूल के आ गए, या इधर उधर भूल के आ गए, घर आए, अरे सामान तो बाजार में ही रह गया, तो ऑटो में ही रह गया। बिल्कुल। महाराज ने क्या बताया था, भैया जी ने क्या बताया, वो तो ध्यान ही नहीं रहा।
और यही होता है कि दूसरे दिन फिर से भावना से जब तक नहीं बैठते स्वाध्याय में, तब तक के लिए पूरी गैप हो जाती है बीच में। तो 24 घंटे में जितना शुभ में रहते और जितना अशुभ में है, अगर इस तरीके से होगा तो फिर मार्गक्रमण हो रहा है मोक्ष मार्ग हाँ। पर, बहुत बहुत धीमे हो रहा है। और इसीलिए साधु बनना, या जब भी मैं साधु की तरफ, मुनिराज माता जी की तरफ जब मैं देखता हूँ, वो हम्म। एक समय के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी ये भूलते नहीं है कि वो महाव्रती है, क्योंकि वो बस चर्या ही इस प्रकार से बन चुकी है उनके, और वो उसका पालन करते हैं कि उनको वो भूलने ही नहीं दिया जाता कि वो महाव्रती है करके। संस्कारों में प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार से डालना है कि जो वो संस्कार इतना दृढ़ हो जाए कि हम गाफिल अवस्था में हो, मूर्छित अवस्था में हो, बेहोशी अवस्था में हो, तो अंतरंग में परिणाम फिर भी चलता है, लेकिन वो परिणाम वो वाला चलता है जिसको हमने बहुत ज्यादा दृढ़ किया है। हाँ, प्रधानता से वही चलेगा, बिल्कुल। हाँ। जैसे आप किसी परिणाम को लेते हुए बेहोश हो गए, और उस समय जो परिणाम था, तो बेहोशी अवस्था में लमसम वही परिणाम चलता रहता क्योंकि नया बन ही नहीं पाएगा। है। ऐसा ये चीज है। जी जी। तब हम यहाँ भावनाओं का नहीं करना चारित्र का मल है, संशय विपर्य अनध्यवसाय सम्यक ज्ञान का मल है, और 25 जो सम्यक दर्शन के दोष है वो सम्यक दर्शन का मल है, और असंयम रूप परिणाम होना ये तपस्या का मल है। जी ये तपस्या करते हुए, उपवास करते हुए भी, अब 10 उपवास कर ले लेकिन अब खाने की इच्छा हो रही है, नियम पूरा हुआ नहीं। जी। तो ये, अब दूसरा नंबर है उत्कृष्ट यवन को उद्यवन कहते हैं। हम्म। उत्कृष्ट यवन को उद्यवन, दूसरा उज्जोवण मुज्जवणम। पहला नंबर उज्जोवण, दूसरा मुज्जवणम यानी कि जी उद्यवन। जी। उद्यवन में अब यहाँ शंका की जा रही है भी उद्यवन क्या चीज है। वैसे उद्यवन का मतलब होता है कि उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को आत्मा में इस प्रकार से मिला देना, जिस प्रकार से कृमि राग होता है ना। हाँ, क्रिमिरा वो, उसका मतलब वो एक आ, कीड़ा होता है, कीड़ा, जैसा हाँ, भोजन उसमें। करता है वैसा ही मल छोड़ता है उसी कलर का, फिर उस कलर से अगर कपड़े को रंग दिया जाता है, वो कलर रंग उस कपड़े से वो कलर जल्दी से उतरता नहीं है। यहाँ तक कि ये बिल्कुल। कहते हैं कि अगर उसको जला भी दिया जाए तो बोले उसकी राख में भी उस कलर का थोड़ा सा आभास रहता है। हाँ, कषाय, कषाय की तीव्रता की अपेक्षा से उसका उदाहरण नहीं आता है। हाँ। गोविंद साहब ये ने चीज। इसी का एक उसका दृष्टांत दिया है उन्होंने, हाँ। क्रिमिरा का। कृमि राग का यानी कि अनंतानुबंधी लोभ। अनुमति लोभ का। हाँ। तो यहाँ उद्यमन का मतलब है आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का ऐसा मिक्सअप करना कि वो आत्मा से रत्नत्रय का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मिश्रण किया है, वो सोते उठते बैठते चलते फिरते आत्मा से अलग नहीं होता है। हम्म। इसका नाम है उद्यमन। जी। तो यहाँ शंका कर रहे हैं, यू धातु का अर्थ है मिश्रण। हम्म। संस्कृत में यू धातु होती है, तो यू धातु का अर्थ क्या हुआ? मिश्रण। मिश्रण। तो संयोग पने को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण हाँ, का मतलब संयोग। होता है संयोग। संयोग तो वाला। इसका मतलब गुड़ से मिश्रित धान, तो गुड़ से संयुक्त धान की प्रतीति होती है। तो दो अलग अलग पदार्थ होते हैं तो एक दूसरे से अलग हैं, उनके मिलने को संयोग कहते हैं। जी। किंतु जो ये आप कह रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आदि जो हैं, ये तो आत्मा का स्वभाव है, अर्थात आत्मा की ही चीज है। तो ये आत्मा से कैसे मिलेंगे? ये दो अलग अलग चीज है क्या? हाँ, आत्मा अलग और रत्नत्रय अलग? हाँ, वो गुण और गुणी की अपेक्षा एक ही है। एक ही है, तो फिर उनका मिलना कैसा? तो फिर ये उद्यमन की परिभाषा कैसे घटेगी? तब आप कैसे कह रहे हैं कि दर्शन आदि के साथ आत्मा का मिश्रण कैसे संभव है? शंका समझ में आई ना? जी। शंका की गंभीरता भी समझ में आई होगी। बिल्कुल, मतलब ये तो कह तो रहे हो कि आपको क्योंकि जब हम आराधना की चर्चा चल रही है, तो हाँ। उद्योतन के पश्चात हमको उद्यमन जब करना है, तो उद्यमन मतलब मिश्रण। तो बिना हाँ। मिश्रण के तो वो होगी नहीं। और मिश्रण हाँ। किस चीज का करेंगे? जो अलग होगा उसी का तो मिश्रण कर पाएंगे, हाँ, बस क्योंकि ये ये यहाँ बात है। पे अलग है ही नहीं है। एक ही है, तो उसका मिश्रण कैसे करेंगे? अब जो जो चीज अलग नहीं हुआ है आत्मा से, वो आत्मा की ही चीज है, तो उसका मिश्रण कैसे करना? जी। और मिश्रण में जो लोक व्यवहार में परिभाषाएं बनती है दो अलग चीजों का, जैसे एक सफेद कलर एक गुलाबी लाल कलर, सफेद और लाल कलर मिला के गुलाबी कलर बना दिया अपन ने। हम्म। समाधान, जिस शब्द का जो विशेष अर्थ होता है, जिस शब्द का जो विशेष अर्थ। विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षण से सामान्य रूप लिया जाता है।
अर्थात यहाँ पर विशेष अर्थ को भी सामान्य रूप से कहा गया है। ठीक है, कैसे? जैसे कौवों से घी को बचाओ, तो यहाँ काक शब्द का अर्थ है उपघातक सामान्य, अर्थात घी को नुकसान करने वाले पदार्थ। तो कौवे से घी को बचाओ तो क्या बिल्ली को खिलाओ? हाँ, मतलब कौवे का अर्थ ये होगा कि कौवा और बाकी जितने सारे जो हानि पहुंचा सकते हैं वो सारे। तो हानि पहुंचाने वालों में कौवा सबसे महत्व मेन है, क्योंकि वो एकदम से आ जाता है। हम्म। तो इसलिए कौवे का यहाँ उपलक्षण है। कौवे का मतलब है घी को वो नुकसान करने वाले जो भी हैं उन सब से बचाओ। इसको उपलक्षण न्याय कहते हैं। जी। ये तो आपने ध्यान में आया होगा आपको। हाँ, ये उपलक्षण एक को प्रधान करके बोल दिया, किंतु उसमें च लिखने की जरूरत नहीं है, अपी लिखने की जरूरत नहीं, उसके साथ बाकी अपने आप आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ जैसे कौवों से घी को बचाओ, तो कौवा शब्द यहाँ उपघातक अर्थ में लिया गया है। हाँ, मतलब उसको यहाँ कौवे का उपघातक अर्थ नहीं है। नहीं, उपघातक मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि भाई एक कौवा शब्द से कौवा ही प्रधान ना मानते हुए उसको एक सामान्य कर लो और उसके साथ में बाकी के जो है उनको भी ले लो। यहाँ मेन कहा जा रहा है घी को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी हैं उन सब से बचाना है। हाँ, बस इसी अर्थात तरीके। जो घी को हानि पहुंचा सकते हैं उन सब से घी को बचाओ। इसी जी। तरीके से यहाँ यवन शब्द का अर्थ संबंध मात्र है। यवन शब्द का अर्थ मिश्रण मात्र है, तो कोई विशेष संबंध नहीं। अतः बार बार आत्मा का दर्शन आदि रूप परिणत होना ही मिश्रण है। उस संबंध से क्या अभिप्राय लेना? उस संबंध से अभिप्राय ये लेना कि आत्मा को बार बार आप दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमन कराओ। जी। क्या कराओ? अलग अलग परिणमन कराओ, तो आत्मा जब दर्शन रूप जब परिणमित होता है तो वो दर्शन के साथ में संयोग है ऐसा मानेंगे, जब ज्ञान रूप परिणत होता है तो ज्ञान के साथ संबंध है, इस तरीके से माना जाएगा। यानी कि आत्मा को आप बार बार परिणमन कराना ही यहां आत्मा से रत्नत्रय का संबंध है, मिश्रण है। जी। अर्थात आत्मा जिस क्षण दर्शन पर्याय को छोड़ती है या मिथ्यात्व की तरफ जाती है, या ज्ञान पर्याय को छोड़ के मिथ्या ज्ञान की तरफ जाती है, या चारित्र पर्याय को छोड़ती है, तो उसको बार बार आत्मा को आप ऐसा संस्कारित करो बार बार वो रत्नत्रय की तरफ जाए। जी। तो अतः बार बार आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होना यही उद्यमन है। तो इस मिश्रण शब्द का अर्थ वो मिश्रण नहीं लेना कि जैसे हमने दूध में शक्कर मिला दी। इस मिश्र अलग पदार्थों का दो संयोग यहाँ अलग पर नहीं है। पदार्थों का मिश्रण करके हमने ये किया है, हमको ऐसा मिश्रण यहाँ पे नहीं है। नहीं लेना है। यहाँ आत्मा को बार बार उन गुणों से परिणत कराना है। अब जी। तीसरी चीज, दो चीज हो गई। हाँ जी। अब तीसरी चीज, निराकुलता पूर्वक निर्वहन, यानी कि धारण करना, वहन करना। वहन शब्द से ही वाहन बना है। जैसे पशु आदि गाड़ी से बोझा ढोते हैं, वहन करते हैं, बोझा वहन करते हैं। तो हमको भी ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप है, इसको बिना किसी आकुलता के अपने अंदर धारण करके इसको वहन करना है। वहन करना मतलब साथ में लेकर के जाना, ये अभिप्राय है यहाँ हाँ, पर। मतलब लास्ट तक चलना है। मतलब अगर आकुलता पूर्वक वहन करेंगे, अगर पशु को आकुलता हो जाएगी उस बोझे से, तो निकल के भागने की कोशिश करेगा। जी। क्या करेगा? उससे छूटने का प्रयास करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं जब भी उसे मौका मिलेगा तुरंत छूट के भाग जाएगा। तो ऐसे ही जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण किया है, दीक्षा लिया है, व्रत लिए हैं, अगर उनमें उनको आकुलता हो जाएगी तो वो रास्ता ढूंढने लगेंगे। क्या बात है, सही है। क्या होगा? बिल्कुल सही है, मतलब इस प्रकार से वो उससे छूटने का प्रयास करेंगे। छूटने का, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा तुरंत वहां से अलग हो जाएंगे। जी। क्योंकि वो कोई भी इंसान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को एक दिन में ही नहीं छोड़ता, उसकी बहुत पहले से मानसिक तैयारी चालू हो जाती है, क्योंकि उसने उसको बोझ मान लिया, वजन मान लिया। और ये इसलिए ये भी बिल्कुल कहा है कि बिल्कुल वजन बिल्कुल इसको उतना ही है। इसको इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि जो हाँ लोग इवन एकासन करने में भी जो डरते हैं,
हाँ। एक आसन करते वक्त जो वो उसको बोझ मानते, जब तप को, क्योंकि तप के साथ मैं सबसे पहले रिलेट कर पा रहा हूँ इसको, ये तप हम्म। के साथ, या फिर व्रत को धारण करना, अनुव्रत आदि चीजों को जो सिंपल है उनको धारण करना, नियम लेना, इसको अगर बोझ मानेंगे तो उसको कभी उसकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं हम लोग, उससे बस। उससे भागने का ही प्रयास होगा हमेशा। तो इसलिए किसी भी व्रत को धारण करने से पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। वही आपकी स्थिरता बनाएगा चारित्र में। जी। क्योंकि जिसको तत्व ज्ञान नहीं होगा तो उसको सही वैराग्य भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन को अविनाभाव रूप से रखा है कि सम्यक दर्शन होगा तो ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जी। बिना सम्यक दर्शन के तो ज्ञान और चरित्र सम्यक हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें चारित्र एक वजन है, अलग प्रकार का। और उस वजन को धारण थोड़ा सा मानसिकता बनानी पड़ेगी उसको वजन को लेके चलने के लिए। बिल्कुल। और वो मानसिकता आपकी तत्व ज्ञान पूर्वक बनेगी। और तत्व ज्ञान आपको नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो मानसिकता आपकी कहीं भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप वो बैल जो है गाड़ी को बीच में छोड़ के भग जाएगा। हम्म। और ऐसा बहुत देखा जाता है जिन्होंने सही तरीके से ज्ञान और वैराग्य को बिना सीखे दीक्षा ले ली है तो उनकी दीक्षा पलती नहीं है। देखा देखी में थोड़े से कुछ निमित्त मिल भावुकता गया। में, देखा देखी में, ज्ञान में अच्छी तरह से निर्णय किए बगैर, अपने शरीर की परिस्थिति को जाने बगैर, या मान कषाय के उदय में आकर के कि बोलिए अभी तो कोई नहीं पूछता, दीक्षा ले लूंगा, कम से कम चार लोग हाथ पैर तो दबाएंगे, हम्म। भोजन भी आसानी से मिलेगा, लोग पूजा भी करेंगे। घी देखा किंतु बड़गा नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं, बट वो हाँ। बढ़ गया यहाँ पर जो भी है उसको आकुलता निराकुलता के साथ में बोझ ना समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि वो लेना सचमुच में नहीं यही है। निर्वहन है। जी। इसलिए उन्होंने, क्योंकि ये बोझ समझते हैं इसलिए आचार्य को ऐसा कहना पड़ा। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल हम चिंतन के द्वारा देख सकते हैं गुरुदेव, बहुत जगह पर इस चीज को लगे हुए हाँ। हैं, बहुत जगह पर लग सकते हैं इसको। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी समाधि वाले व्यक्ति को, जिसको भी समाधि करनी हो इस पंचम काल में, आज की वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी चीज का आजीवन त्याग नहीं करना, खाने पीने संबंधी। बिल्कुल। क्यों त्याग नहीं करना? क्योंकि हम बहुत बार ये महसूस कर चुके हैं कि जिस चीज का वो त्याग करता है उसी चीज के प्रति उसकी लालसा ज्यादा जागती है। आकुलता होती है उसी के लिए। उसी के लिए उसकी आकुलता होती है। और फिर अगर उसको हम देते हैं तो उसको दूसरी आकुलता होती है कि मेरा नियम टूट गया। वो वस्तु जो त्याग की वस्तु है वो त्याग का साधन बनना चाहिए, आकुलता का नहीं। हाँ। लेकिन इसलिए सोच समझ के क्या परिस्थिति बनेगी, कब कैसी परिस्थिति बनेगी, वो तो हम समझते नहीं। मेरा अन्न का त्याग है, मेरी हरी पत्ती का त्याग है, मेरा जो है नमक का त्याग कर दिया, मैंने दूध का त्याग कर दिया, मैंने घी का त्याग कर दिया। वो एक लोक व्यवहार में उसको थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मान कषाय का उदय रहता है और चार लोगों को बोलना रहता है मेरे चार रस का त्याग है, मेरे पांच रस का त्याग है, मेरे अन्न का त्याग है, मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने वो त्याग कर दिया। तो वो फिर बाद में जाके वो चीज गड़बड़ करती है अगर उसका बेस सही नहीं होगा। गुरुदेव ये बाह्य क्रिया है ना, तो बाह्य क्रिया ही तो सबको ज्यादा संतुष्ट कराती है, क्योंकि वो चार लोगों को दिखती है। बस। कोई सामायिक में बैठा है तो बाह्य क्रिया दिख रही है, अंदर वो आधा घंटा बैठते हुए उसने क्या सोचा है वो किसी को मालूम नहीं है, बट बैठा हुआ है, बस ये तो कम से कम दिख रहा है, वही उसी में इसलिए लोग संतुष्ट हो जाते कोई भी चीज अगर आप करें तो जड़ से करें, मूल से करें। हैं। भले ही थोड़ी करें। थोड़ी करने वाला, मैंने आपको बताया था, एक सीआरबी सिर्फ रात्रि भोजन के त्याग से अगली पर्याय में सेठ बना और उसी पर्याय से दीक्षा लेके मोक्षाला गया। बिल्कुल, जितना लिया था उसने उसको ये यही तो बात है, उसने वहन किया। उस वो जो उसने किया लिया था, उसने जो नियम लिया उस नियम का वहन किया उसने वहां पर। व्रतों को धारण करना, लेकिन भले ही एक व्रत धारण करना। जैसे एक उदाहरण आता है हमारे यहाँ कि एक शराबी व्यक्ति था, वो शराब पीता था। महाराज ने उससे कहा कि बोले तू शराब छोड़ दे। बोले मेरे से शराब नहीं छूट सकती। बोले तू क्या करता है? बोले मैं रस्सी बटने का काम करता हूँ। एक तरफ एक एक कील ठोक रखी है, दूसरी तरफ दूसरी कील ठोक रखी है। और बोले इतनी शराब पीता हूँ, उस तरफ जाता हूँ तो उधर भी बोतल रखी है और उस तरफ जाता हूँ तो उधर भी बोतल रखी है। बोले तू चल बीच में तो नहीं पीता? बोले बीच में नहीं पीता। बोले बीच बीच का त्याग कर दे। क्या? सही बात। अब आप ये सोचो, वो उस कोने पे पहुंचा, दारू की बोतल उसने पिया और बीच में आया और मर गया, तो मरने पे उसकी समाधि हुई कि कुसमाधि हुई? तो समाज में त्याग में नियम के, मरा कि बिना त्याग में मरा? अब नियम के साथ त्याग के त्याग में मरा है वो। जबकि पेट में दारू पड़ी है। बिल्कुल। पेट में भी दारू का असर खत्म नहीं हुआ, पेट में दारू पड़ी है, फिर भी वो त्याग में मरा। अब इससे ज्यादा आचार्य और हमारे ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं?
महाराज जी ऐसे ऐसे रास्ते मत दिखाइएगा, क्योंकि अपने लोग बहुत सयाने हैं, पता नहीं हो किस और ऊपर से बोलेंगे आचार्य वैराग्य जी ने बताया करके। नहीं, ये उदाहरण किसके लिए था? उसके लिए, हाँ, यानी कि हृदय से। अगर एक त्रियंश जो इस प्रकार से भगवान व्रतों का पालन कर रहा है और त्रियंश की गणित हम मनुष्यों में घटाने लगे तो वैसा नहीं होता है। नहीं, सही बात, अपनी अपनी पर्याय की सारी चीजें हैं, अपनी उसकी अपनी अपेक्षा से पर्याय पात्रता की एक बदलती है। मजबूरियां होती है। हाथी जी, ने भी व्रतों का पालन किया, मगरमच्छ भी एक व्रतों का पालन करता है, मछली भी एक व्रतों का पालन करता है। आप उसको देशव्रती कह के बोले, वो मछली पूजा तो करती नहीं मंदिर में जाके। बिल्कुल। तो उसकी परिस्थिति और आपकी परिस्थिति में जमीन आसमान का है। इसलिए उन्होंने कहा कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति को छिपा के करना, शक्ति से ज्यादा करना, ये दोनों व्यक्ति मायाचारी हैं। बिल्कुल। और मायाचारी के भी व्रतों का माया माया जो है एक प्रकार का शल्य है और निदान भी है। वो व्रत के विरुद्ध हो जाएगा, उसके साथ व्रत पढ़ ही नहीं सकता। हाँ, वो सब गड़बड़ हो जाएगी कि आपकी सामर्थ्य होते हुए भी आप ये कहते नहीं, मैं मेरी शक्ति नहीं है, मायाचारी हो जाएगी। तो निराकुलता पूर्वक धारण करने को निर्वहन कहते हैं। परिचय आदि आने पर भी आकुलता के बिना सम्यक दर्शन आदि रूप परिणति में संलग्न होना निर्वहन है। अर्थात परिचय आने पर भी उससे घबराना नहीं। क्योंकि आप परिचय से क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि अनादिकाल से आपने त्रियंचों में, नरकों में, मनुष्य पर्याय में, देव पर्याय में नाना प्रकार की परिचय आपकी आत्मा सहन कर चुकी है। अब तो धर्म के निमित्त से उस परिचय को सहन करना है। बिल्कुल। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निमित्त से उस परिचय को सहन करना है। आप परिचय सहने के अभ्यासी नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको बोझ की जगह पर अगर हम पूंजी समझे तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो हमारी चीज, और हम उसको छोड़ने का विचार नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई कर्जा अगर मांगने आ रहा है, सामने से आ रहा है, तो उसको आसानी से दे देने का। हम्म। मुनिराज उस कर्मों को उदय में लाने के लिए ऐसी ऐसी जंगलों में जगह जाके बैठते हैं कि जहां वो कर्मों का उदय और उदीरना ज्यादा हो। अनुकूलता हो उस चीज के लिए। उस चीज के लिए, यानी कर्मों के उदय आने के लिए अनुकूलता। इसलिए तो जंगल में ठंडी में जाके बैठते हैं, गर्मी में जाके बैठते हैं, शेर के बीच में जाके बैठते हैं, जंगली जानवरों के बीच में जाके बैठते हैं। और अगर गृहस्थ तुम, एग्जैक्टली उल्टा करता है। इसलिए आत्मानुशासन में कहा है कि बोले तुम जंगल में नहीं जा सकते या शेर के बीच में नहीं जा सकते, कमरे में बैठ के तो अपनी कषायों को शांत कर लो। जी। कम से कम कमरे में बैठ के अपनी कषायों को जीत लो। इसलिए परिचय आदि के आने पर भी आकुलता के बिना सम्यक दर्शन आदि रूप परिणति में संलग्न होना निर्वहन है। अन्य कार्यों में उपयोग लगने से, अब यहाँ मिथ्यात्व में चले गए ऐसा नहीं। गुरुदेव, यहाँ पर एक एक छोटा सा अगर उदाहरण मैं लेना चाहूंगा तो देखिए कैसे किस प्रकार से बैठता है। अगर हाँ मान लीजिए बोलिए। मैं, पुराना जमाना है तो जंगल में जाते वक्त तो लूट होती थी। अब मेरे हम्म। पास में मैं कुछ पूंजी लेकर के, धन लेकर के मैं प्रवास कर रहा हूँ, और हम्म। मेरे साथ में मेरा सम्यक ज्ञान भी है। तो दो चीजों हम्म। को लेकर के मैं जा रहा हूँ, सामने से अगर चोर आ जावे, तो हम्म। चोर जब आएगा तो जो मेरे साथ जो पूंजी थी, जो अब तक मुझे पूंजी लग रही थी, धन, हम्म। वो मेरे लिए वहां पर बोझ बन जाएगा। किंतु मेरा हाँ। सम्यक ज्ञान जो है वो मेरा अभी भी पूंजी ही बना रहेगा, क्योंकि उसको कोई वहां से चुराने वाला नहीं है, और बचाने वाली पूंजी हो जाएगी। तो अगर हम अपने रत्नत्रय को अपनी पूंजी मान करके चलेंगे तो बिल्कुल भी उसका मतलब ये निराकुलता से हम उसका वहन कर पाएंगे। धन को अगर एकांत से धन ही मानेंगे, उपकारक ही मानेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि एकांत धन बिल्कुल। एकांत से उपकारक नहीं है, कथनचित है। कथनचित। क्योंकि धन ही तुम्हारे प्राण लेके जाने वाला है। सही, उसको नहीं देंगे तो सबसे पहले वो मार के ही आपसे हाथी आएगा वो। कहते हैं ना, पानी आपके जीवन के लिए कारण है, लेकिन नाक के नीचे नीचे। सही बात है। पानी जीवन देगा, लेकिन कब तक? जब तक नाक के नीचे है। हाँ, जब तक नाक के नीचे है। अग्नि आपको जीवन देगी, लेकिन कब तक? जब तक वो चूल्हे में है। घर में लग जाएगी तो फिर आपको जीवन नहीं देगी। सही। ऐसे धन भी आपके लिए धर्म का साधन हो सकता है, कथनचित। लेकिन अगर वही धन आपके विषय भोगों का साधन हो गया तो आपको नरक में लेके जाएगा वही धन। बिल्कुल। क्योंकि चक्रवर्ती आदि उस विशेष धन के कारण से ही सातवें नरक में जाते हैं। और उसी को कमाने के लिए यहाँ पर दिन रात एक की जा रही है। और उसी के लिए आरंभ परिक्रय करते हैं आप। उसी वो विशेष जो आरंभ होता है उस धन के निमित्त से होता है। बिल्कुल। अन्य कार्यों में उपयोग लगने से, जैसे हम अन्य कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्यों में लगे हैं, किसी दूसरे कार्य में लगे हैं, तो उसके कारण से हम सम्यक दर्शन आदि रूप परिणामों को भूल गए हैं। तो भूल गए, वापस उस परिणामों में लगना, पुनः पुनः उत्पन्न करना, ये साधन है। तीसरी चीज क्या है?
साधन, हाँ। तीसरी चौथी चीज हो गई ये साधन। उज्जीवनम, उद्योतन उद्यवन और निर्वहन, तीन के पश्चात चौथी साधन आ गई। साधन आया। तो जब हम किसी अन्य कार्यों में लगते हैं और उसके कारण से हम सम्यक दर्शन ज्ञान या चारित्र से दूर हो जाते हैं, तो वापस तुरंत अपने परिणामों को स्थिर करके वापस वहां तक खींच कर लाना। क्योंकि स्थितिकरण जैसे। अनादिकाल के संस्कारों के कारण हम विषय और कषायों में जितनी जल्दी चले जाते हैं, उतनी जल्दी हम अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों में नहीं रह पाते हैं। इसलिए बार बार खींच खींच के लाना पड़ता है अपने आप को। जी। तो बार बार अपने आप को खींच खींच के लाना, बार बार अपने परिणामों को उस प्रकार से उत्पन्न करना, ये साधन है। और सम्यक दर्शन आदि को दूसरे भाव में साथ ले जाना, ये निस्तरण है। क्या बात मतलब आपको इस प्रकार से आप निराकुलता पूर्वक वहन करेंगे, उसको शुद्धि करते रहेंगे, उसको अतिचारों से दूर करते रहेंगे, उसको आत्मा में विशेष रूप से मिलाते रहेंगे, बार बार अपने आप को घसीट के लाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा है कि ऐसा करते करते आपका जब मरण आएगा, तो उस मरण समय में भी आपका वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आपके साथ जाएगा। है। जी। ये अंतिम समय में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आपके साथ जाए, उसके लिए ये चार उपाय हैं। लास्ट का जो उपाय क्या है, लास्ट क्या है, निस्तरण, अगले भाव में साथ ले जाना। तो अगले भाव में साथ जाएगा कब, जब ये शुरू के चार होंगे। ये कार्य रूप हो जाएगा पांचवा जो बताया, निस्तरण। हाँ, ये पांचवा कार्य रूप हो जाएगा और बाकी के चार जो है इसके कारण बन जाएंगे। जी। इस प्रकार आराधना शब्द के अनेक अर्थ होने पर अवसर के अनुसार व्याख्या करना चाहिए। आराधना शब्द की, जैसे हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी आराधना है, भक्ति कर रहे हैं वो भी आराधना है, गुरु की भक्ति कर रहे हैं वो भी आराधना है। लेकिन यहाँ आराधना शब्द का अर्थ यह है, यहाँ हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की आराधना करनी है, उनकी पूजा भक्ति करनी है। तो उनकी पूजा भक्ति क्या है, उनको निर्दोष और निरतिचार पालन करना, यही उनकी पूजा भक्ति है। जी। जैसे कहते हैं ना भाई, घर में बड़े बूढ़े आदमी की पूजा क्या है, भक्ति क्या है, वो बड़ा बूढ़ा आदमी कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते रहो, इसमें ही मुझे शांति है। वो और कुछ नहीं चाहता है। घर का हाँ, बुजुर्ग क्या चाहता है कि घर मेरी में बात बच्चा मानो। आया, अब बेचारा बाप तो बैठा है दरवाजे पे, आस लगाए बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा आएगा, और बेटा तो पीछे के दरवाजे से आया, 7 बजे ही आ गया और आके अपने कमरे में सो गया। बाप बैठा है दरवाजे पे 9 बजे, 9 बजे तक, बोले बेटा अभी तक नहीं आया, बेटा अभी तक नहीं आया, बेटा अभी तक नहीं आया। वो सिर्फ इतना सा चाहता था, बेटा है मुझसे दो बात कर ले और फिर अपने कमरे में चला जाए। सही। इससे ज्यादा उसकी कोई विवक्षा नहीं है। तो ये इस प्रकार से आराधना शब्द का, तो ये यही बाप की आराधना है। पिताजी की आराधना क्या है, वहां उसकी विवक्षा के अनुसार आराधना है। इसलिए यहां उन्होंने शब्द कहा ना कि आराधना शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो अवसर के अनुसार उस आराधना शब्द की व्याख्या कर लेनी चाहिए, चाहिए। यहां जैसी विवक्षा हो। जी। अब यहाँ पे ये बात हो गई मूल चीज जो इन्होंने आराधना का व्यवस्थित जो सिस्टम बता दिया है, कि भाई चारों प्रकार की जो आराधना है उनका उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, निस्तारण और साधन, साधन। तो ये करना। तो यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं, जो अन्य दूसरे व्याख्याकार हैं वे कह रहे हैं कि निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है। निस्तरण शब्द क्या है, सामर्थ्यवाचक। कि आपको अगले जन्म में इसको साथ में लेके जाना है। तो ये तो बहुत सामर्थ्य वाली चीज हो गई, ऐसा ऐसा इनका कहना है, सामर्थ्यवाचक है। अतः हम्म। उद्योतन आदि में से प्रत्येक के साथ उसका संबंध कर लेना चाहिए। निस्तरण जो लास्ट का शब्द है ये सामर्थ्यवाचक है, और इस सामर्थ्यवाचक शब्द को शुरू की सारी में लगा लेना चाहिए। और उद्योतन आदि का दर्शन आदि चारों के साथ क्रम से संबंध होता है। बोले उद्योतन आदि यानी कि सम्यक दर्शन का उद्योतन, सम्यक ज्ञान का उद्यमन, सम्यक चारित्र का निर्वहन और सम्यक तप का साधन। साधन। तो ऐसे बोले चार से, इस प्रकार से कोई कहता है। तो जैसे मरण काल में पूर्व की अवस्था का उत्कृष्ट रूप से निर्मल करना सम्यक दर्शन का उद्योतन है, अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक सम्यक दर्शन की आराधना उद्योतन है। इस प्रकार क्रम से करना चाहिए। तो ये किसी का कहना है ऐसा। तो उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ क्या ज्ञान आदि का निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट है। तो बोले सम्यक दर्शन का ही इष्ट है कि ज्ञान आदि का भी इष्ट है। अगर आप समझता एक हूँ। एक के साथ एक एक को लगा दोगे, तो एक एक के साथ एक एक रह गया, बाकी जबकि नहीं आएगा। चारों के साथ पांचों लगाना है। बिल्कुल, ये यही यही इष्ट होगा। क्या, यही इष्ट होगा, नहीं तो अधूरी अधूरी बात बन जाएगी, नहीं तो फिर वो।
हाँ, नहीं तो सम्यक दर्शन के साथ एक लगा दिया, ज्ञान के साथ एक लगा दिया, और चारित्र के साथ एक लगा दिया, और तप के साथ एक लगा दिया, तो चार लगा दिया, और लास्ट का निस्तरण बोले वो तो सामर्थ्यवाचक है, वो सबके साथ लगा लो। बिल्कुल। तो बोले इसका मतलब जो है तो ये एक तरह से अंत्यदीपक हो जाएगा निस्तरण। तो बोले ऐसा नहीं है, यदि इष्ट है तो निर्मल करने का संबंध अकेले दर्शन के साथ ही क्यों जोड़ा जा रहा है? उत्कृष्ट रूप से यमन भी सभी दर्शन आदि का इष्ट है, निराकुलता पूर्वक धारण करना भी सामान्य है। तब आप व्रत गुप्ती समिति के निश्चय पूर्वक निराकुल धारणा की बात क्यों कहते हो? तथा निस्तरण शब्द से सामर्थ्य की प्रतीति भी नहीं होती है, उसे उद्योतन आदि के साथ जोड़ने पर उद्योतन सामर्थ्य, उद्यवन सामर्थ्य इत्यादि से कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। हम्म। मतलब जो आप कह रहे हो ये बात यहाँ पे जम नहीं रही है। तथा उद्योतन आदि से तो निर्विघ्नता अर्थ नहीं निकलता, तब यह अर्थ आप कैसे लेते हैं? तथा मरण काल से आपका क्या अभिप्राय है? यदि मरण काल समय से मनुष्य पर्याय के विनाश का समय लेते हैं तो उस समय तो भावना की उत्कृष्टता संभव ही नहीं है। बोले मरण का काल जो है वो लास्ट का समय मरण का काल है, तो उस समय कोई भावना होती है तो वो तो पहले होती है मरण से। हम्म। वो सब भावनाएं कब होती हैं? मरण के पूर्व होगी। मरण के पूर्व होती हैं तब जाके, क्योंकि मरणांतिक समुद्घात आदि में परिणामों की अत्यंत मंदता हो जाती है, अर्थात मरण समय परिणाम अत्यंत शिथिल हो जाते हैं। यदि आप मरण काल शब्द से भावना काल लेते हो तो उसका भी यहाँ ग्रहण नहीं है। तब जिसका प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता है? अगर पहले लोगे तो पहले मरण काल नहीं है, और मरण काल में लोगे तो मरण काल में भावना की उत्कृष्टता होती नहीं है। तो भावना काल में होने वाले व्यापार का कथन करने के लिए शास्त्र रचा है क्या? फिर शंका क्या की? बोले आपने ये शास्त्र जो रचा है ये भावना काल में का शास्त्र है कि जिस समय मरण काल है उस समय का शास्त्र है ये शास्त्र किस जगह काम आएगा हमारे? भगवती आराधना कब पढ़नी है, उसका स्वाध्याय कब करना है? उसका स्वाध्याय कब करना है? भगवती आराधना भावना काल में काम आएगी या मरण मरण का जो काल में। अंतिम समय, मनुष्य पर्याय का अंतिम समय, उस समय काम आएगी? समाधान नहीं, ऐसा ग्रंथकार ने नहीं कहा है। ग्रंथकार ने तो दंसन नाण चरित तवाण उज्जोवण आराहणा भणिया दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के उद्योतन को आराधना कहा है। उज्जवनम आराहणा भनिया दर्शन ज्ञान चारित्र तप के उद्यवन को आराधना कहा है। फिर दर्श जो इसी प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र उज्जोवण आराहणा उद्यवन आराहणा सबके साथ लगाना, अतः जी। प्रत्येक के साथ संबंध करना। यदि ग्रंथकार को ऐसा इष्ट नहीं होता तो वे दंशन इत्यादि का निर्देश समास पूर्वक नहीं करते। अर्थात ये व्याकरण का विषय है, यहाँ जो समास किया गया है वो समास इसलिए किया गया है कि इन चारों को, इन पांचों को प्रत्येक के साथ लगाना। जी, चारों आराधना के साथ पांचों लगेंगे। चारों आराधना के साथ पांचों लगाना, अर्थात सम्यक दर्शन का उद्योतन, उद्यमन, निर्वहन, साधन और निस्तरण। इसी प्रकार मतलब सम्यक ज्ञान का, इसी प्रकार सम्यक चारित्र का, इसी प्रकार सम्यक तप का। ये बातें यहाँ क्यों बताई जा रही है कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो जाओ। बिल्कुल, क्योंकि ये बात अपने से जब उसका स्वरूप देखते हैं, हम चारों चीज पांचों चीजों का जब स्वरूप देखते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है हर एक आराधना के साथ में, वो तो पहले से ही सिद्ध हो जाती है। नहीं, जैसे कि सिद्ध इन्होंने की है तब हो जाती है, हम पहले हाँ, से ये कर बात चुके हैं मतलब इसलिए हमको ऐसा लगता है। तभी तो उसका स्वरूप समझ में आ रहा है कि भैया इसका स्वरूप क्या है। हाँ, होता क्या है कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि इस बात की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो पहले से ही पता है, और पहले से पता है तो पहले से ही आचार्य बता चुके हैं, इसलिए पता है। और या फिर कोई गलत अर्थ निकाल सकता है, एक एक को एक एक के साथ क्रम से लगाएगा हाँ, तो एक अपूर्णता होगी। किसी ने गलत अर्थ निकाल लिया, वो अर्थ की अशुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल। या किसी ने समास को नहीं समझा, व्याकरण को नहीं समझा और इसको क्रम से अर्थ लगा दिया। बिल्कुल। सम्यक दर्शन आदि के उद्योतन को चार प्रकार की आराधना कहा है। सम्यक दर्शन आदि को निर्मल करने को उद्योतन कहते हैं। उत्कृष्ट यवन अर्थात मिश्रण को बार बार दर्शनादि रूप परिणमन करने को उद्यवन कहते हैं। परिचय आदि आने पर निराकुलता पूर्वक वहन अर्थात धारण करने को निर्वहन कहते हैं। अन्य तरफ उपयोग लगने से दर्शन आदि से मन के हटने पर पुनः उसमें उपयोग लगाना ही साधन है। नित्य नैमित्तिक कार्य करते समय, जो नित्य कार्य है नैमित्तिक कार्य है, अपन जंगल गए, सोच गए, भोजन करने गए, अगर कहीं थोड़ा सा गृहस्थी है तो व्यापार करने गया, कहीं भी इधर उधर की कोई सोचा, जैसे हम लोग भी है, कोई श्रावक आ गया, चार श्रावकों के बीच में बैठ के बात करने लगे, तो इस प्रकार जब उपयोग अन्य जगह चला जाता है तो वापस उस उपयोग को अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ले आना। ये नित्य स्थितिकरण नैमित्तिक जैसी कार्य बात कर, हो गई।
है। ये स्थितिकरण जैसी ही बात हो गई। ये सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को अपने आप बार बार खींच के लाना, क्योंकि देखो दूसरा अगर हमको बार बार खींच के लाएगा तो हमारा मान कसा है, ईगो हर्ट होगा। तो गुरुदेव खुद का भी तो स्थितिकरण कर ही सकते हैं। हाँ, तो इसमें कहा ना, उसमें स्थितिकरण अंग का मतलब सिर्फ दूसरे का स्थितिकरण नहीं। वो स्वयं का। ओरिजिन सम्यक दर्शन ज्ञान चार, आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा पढ़ो। हाँ, वह वहां पर बिल्कुल स्वयं को प्रधानता है वहां पर। हाँ, स्वयं अपने आप को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने आप को स्थिर करना, वो स्थितिकरण है। और अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम बचता है, या आपकी कोई सुनता है, या आपकी कोई मान लेता है, तो उसको भी समझा दो। लेकिन ऐसे को मत समझाओ कि जो आपकी बात नहीं मानता और बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाओ, तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। जी। और ये बात निश्चित है, कोई कितना भी अपना हितैषी हो, एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, बार बार अगर आप उसको टोकोगे तो फिर वो आपका धीरे 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 कट ऑफ हो जाएगा वो। करेक्ट। या तो सीधे बताएगा, नहीं तो आपसे विमुख हो जाएगा, दूसरी जगह चल जाएगा, अवॉइड करेगा। दूसरे अगर आपके सामने नहीं बोल पाएगा तो आपको छोड़ देगा। इसलिए आदत ये डालना कि हमको अपनी कमजोरियां खुद ही ठीक करनी है, अपनी गलतियां खुद ही ठीक करनी है। अगर हम अपनी गलतियां दूसरों से ठीक करवाने की आदत डालेंगे तो फिर हमको गुस्सा आने लगेगी, दिमाग हमारा हर्ट हो जाएगा, जी। ईगो हर्ट होने लगेगा। दूसरे भाव में सम्यक दर्शनादि को साथ ले जाना था, उस भाव में मरण पर्यंत धारण करना निस्तरण है। तत्पार श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, स्वैर पर के निर्णय को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और पाप का बंध कराने वाली क्रियाओं के त्याग को चारित्र कहते हैं। सीधी सीधी सी एक परिभाषा, बिल्कुल सामान्य। हम्म। और इंद्रिय और मन के कंट्रोल को तप कहते हैं। इंद्रिय और मन के कंट्रोल को तब। तप कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम पहाड़ के ऊपर जाके गर्मी में बैठे, तो गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठे हैं, नहीं अपने आप को रोक रखा है, नहीं बैठना ही है। हम्म। ऐसे इंद्रिय और मन अब ये रुकते नहीं है, ये बाहर जाते हैं, मानते नहीं है, बेशर्मी करते हैं, लज्जा नहीं है इनको। जी। और ये मानते, जैसे कहते हैं ना, कोई लड़की जब किसी के साथ हो जाती, बोले मैं मर जाऊंगी लेकिन इसी के साथ शादी करूंगी, ये हम्म। इंद्रिय जिद करती है, जिद्दी है ये। अब क्या आराधना चार ही प्रकार की होती है, ऐसी आशंका होने पर आचार्य अगली गाथा कहते हैं। जी। दुविया पुण्यजिन वैणे भणिया आराहण समासेन सम्मतम ये परमा विद्या यह वे चरितमी। जिनागम में संक्षेप से आराधना दो प्रकार की गई है। अब क्योंकि संक्षेप और विस्तार, जहां विस्तार का टाइम होता है वहां विस्तार किया जाता है, और जहां संक्षेप का टाइम होता है, जहां टाइम कम है, वहां संक्षेप किया जाता है। जी। अब किसी को विस्तार से, क्योंकि अब तत्वार सूत्र में कहा है तीन प्रकार की रुचि वाले शिष्य होते हैं, एक संक्षेप रुचि, एक मध्यम रुचि, और एक विस्तार रुचि। और इसके लिए तत्वार सूत्र में तीन सूत्र आए हैं। क्या बता सकते हैं कोई भी कि वो तीन सूत्र कौन से हैं? प्रश्न सबके समझ में आ गया क्या? अलग अलग प्रकार की रुचि वाले शिष्यों के लिए किस प्रकार का कथन करते हैं? संक्षेप रुचि एक संक्षेप से समझना चाहते हैं, एक थोड़ा विस्तार से समझना चाहते हैं, एक अति विस्तार से समझना चाहते हैं। थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं। कहीं पर संक्षेप का वर्णन है और कहीं पर अनुयोग द्वारों का वर्णन है। अब आप लोगों को बता सकते हो आगे। हाँ। चलिए दीपा दीदी, आपने हैंड रेस पे पहले क्या बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्थन्यास, और ये एक है। और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतश्च, ये एक पद्धत है। और और बड़े आपने अंतिम वाला अनुयोग द्वार का निर्देश लिखा है, उसके पहले। निर्देश निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, हाँ। ये तीन प्रकार है, कहने और के कुछ तीन इसमें प्रकार। सुधार करेंगे? और कौन इसके ऊपर बात करना चाहेगा? सविता दीदी, आप कुछ कह रही है? नहीं। हाँ, विजया ठोलिया दीदी। जी प्रणाम भाई साहब, नमोस्तु भगवान। प्रमाण नयैरधिगमः। क्या बात है, आनंद हो गया। ये हाँ, बोलिए मिसिंग था। बोलिए। प्रमाण नयैरधिगमः नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः
निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च, ये चारों सूत्र लेंगे भगवान। हाँ, तो ये चारों सूत्र अब आप ये बता दीजिए इसमें कौन सा संक्षेप रुचि वाला है, कौन सा मध्यम रुचि वाला है, कौन सा विस्तार रुचि वाला है। जी 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 भगवान। प्रमाण नयैरधिगमा ये संक्षेप रुचि वाला है। बहुत सुंदर। हाँ, और नाम स्थापना द्रव्य ये मध्यम रुचि वालों के लिए है। हाँ, नाम स्थापना और निर्देश स्वामित्व आदि भी। निर्देश, हाँ जी जी जी, निर्देश वाला भी वो मध्यम रुचि वालों के। और सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च ये विस्तार रुचि वालों का। बहुत सुंदर जी, नमोस्तु बहुत सुंदर। भगवान, नमोस्तु हाँ, नमोस्तु। तो इस प्रकार से क्योंकि जो शिष्यों की रुचि होती है, रुचि अनेक प्रकार की होती है, और शिष्यों की रुचि अनेक प्रकार की होने से उनको उसी रुचि में समझाना चाहिए। ठीक। आवाज आ रही है? अरे अरे उधर। हाँ, तो उसको उन्हीं को उसी रुचि में समझाएंगे तो भी नहीं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान शिष्य होते हैं और उनको छोटी क्लास में बैठा दिया गया, छोटी क्लास वालों को बड़ी क्लास में बैठा दिया गया, तो सिर्फ टाइम वेस्टेज होता है। जी। और लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हम अभ्यास के लिए चर्चा कर रहे हैं। हम भगवती आराधना को चाहे एक बार पढ़ लिया हो, 2 बार पढ़ लिया हो, 3 बार पढ़ लिया हो, 10 बार पढ़ लिया हो, फिर भी उसको संस्कार डालने के लिए चर्चा की जा रही है। इसलिए कोई ये इसमें ये ना सोचे कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। बोले ये बात तो समझ में आ गई, फिर बार बार इसी बात को क्यों पढ़ना। लेकिन हमको ये बार बार इसलिए पढ़ना है क्योंकि आत्मा पे संस्कार डालना है। तो हम नमोकार मंत्र की माला नमो अनंतार नमो अनंतार नमो अनंतार नमो अनंतार में 1 लाख बार पढ़ो, 10 लाख बार पढ़ो, 20 लाख बार पढ़ो, क्यों कर रहे हैं ये सभी? संस्कार जैसे के सम्यक लिए। दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनको लाखों बार पढ़ना है क्योंकि इनका संस्कार आत्मा पे डालना है। क्या करना है? ये संस्कार के लिए है, बार बार हाँ, बार बार आत्मा को समझाना, बार बार आत्मा पर संस्कार करना है। कुछ लोग जो ज्यादा समझदार होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बोले ये सब चीज समझ में आई, बार बार इसी चीज को क्यों दोहराया जा रहा है, ऐसा उनको हर्ट होने अनुप्रेक्षाओं का लगता है। अनुप्रेक्षाओं का भी यही हालत है। 12 अनुप्रेक्षा सिर्फ एक हाँ बार बोलने के लिए नहीं है चिंतन, वो बार बार चिंतन करने के लिए है। हाँ। तो जिनागम में संक्षेप से आराधना 2 प्रकार की कही है, एक श्रद्धान विषयक प्रथम आराधना और दूसरी चारित्र विषयक चारित्र आराधना। अगर इन 4 को हम छोटा करेंगे तो सम्यक दर्शन और चारित्र, ये 2 आराधनाएं कही जाएंगी। अच्छा। अगर 4 को छोटा करेंगे तो 2 में भी चारों आ जाएंगी। मतलब ज्ञान जो है वो दर्शन के साथ जुड़ जाएगा और तब चारित्र के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई भी चारित्र बिना तप के चारित्र होता ही नहीं है। बिल्कुल। बिना चारित्र के तप नहीं होता, बिना चारित्र के हाँ। नहीं। चारित्र के साथ तप नियम से होता है, लेकिन तप के साथ चारित्र नियम से नहीं होता है। जैसे हमने 28 मूल गुण धारण कर लिए, तो 28 मूल गुणों में केसलोच भी है, केसलोच के समय उपवास भी है, और साल के साधु को कम से कम 24 उपवास करने चाहिए। इस प्रकार से बड़े प्रतिक्रमण के साथ उपवास करने चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं चारित्र के साथ इंक्लूड कर दी गई है। पर गुरुदेव फिर उत्तर उत्तर गुण और मूल गुण की अपेक्षा से देखें तो साधु में हमको जहां पर उत्तर गुण दिखते हैं वहां पर मूल गुण होते ही होते हैं। मतलब जो परिचय आदि से सहन कर रहे हैं उनमें चारित्र और तप दोनों दिखेंगे, किंतु नहीं तो सब में क्योंकि तप दिखे। मूलाचार्य जी में कहा है किसी के मूल गुण तो डैमेज हो रहे हैं और उत्तर गुण की तरफ ज्यादा लग रहा है वो। नहीं, वो तो अतिचार की अपेक्षा हो गया। यहाँ पर अस्तित्व की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो अस्तित्व किसी तो में। उसने चारित्र को धारण कर लिया, अब जैसे उसकी सामायिक तो टाइम पे नहीं हो रही, या उसका प्रतिक्रमण वो टाइम पे नहीं कर पा रहा, या उसके सटावश्यक क्रिया टाइम पे नहीं कर पा रहा, और नियम लेके उस समाज में 2 घंटा घूम रहा है, वृत्ति परिसंख्यान कर रहा है। जी। तो वो वृत्ति परिसंख्यान में तो 2 घंटा लग गया, क्योंकि वहां तो पब्लिक जमा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, लोग वाह वाह करते हैं, लोग चारों तरफ से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो हर किसी के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन जिसकी वैसी विवक्षा है उसके लिए है ये, जो सिर्फ इसलिए कर रहा है, और उसकी सामायिक प्रतिक्रमण टाइम पे नहीं हो रहा है। तो मूल गुणों में तो दोष लगाया जा रहा है, मूल गुणों को डैमेज किया जा रहा है, और उत्तर गुणों की तरफ जा रहे हैं। साधुओं का स्वाध्याय मूल गुण है कि सटावश्यक मूल गुण है? षट आवश्यक में होगा, आवश्यक क्रियाओं में स्वाध्याय है। नहीं, आवश्यक क्रिया में स्वाध्याय है ही नहीं।
हाँ, इन स्वाध्याय तो 12 तप में है। 12 हाँ, साधु की अपेक्षा से विचार किया जाए तो। हाँ, तो अब स्वाध्याय 12 तप में है और 12 तप उत्तर गुण है। हम्म। 12 तप क्या है? 12 तक उत्तर गुण है, बिल्कुल। उत्तर गुण है। अर्थात उसको जितना महत्वपूर्ण सट आवश्यक क्रियाएं करना है, सट आवश्यक छोड़ के स्वाध्याय नहीं करनी है। स्वाध्याय छोड़ के सट आवश्यक कर सकते हैं। हाँ, शायद मैं इसलिए भ्रमित हो रहा था क्योंकि मूल और उत्तर इनमें जब चर्चा करते हैं तो उत्तर कभी भी मूल के सिवा नहीं होता है, किंतु मूल उत्तर के सिवा हो सकता है, इस अपेक्षा से विचार हाँ, करें। इस अपेक्षा से, क्योंकि तपस्या जैसे गृहस्थी लोग हैं, 10-10 उपवास करते हैं, हम्म 32-32 उपवास करते हैं, 16-16 उपवास करते हैं, लेकिन उनके चारित्र नहीं होता है। लेकिन लोक व्यवहार में तपस्या ही कहलाती है, बाह्य तप कहलाता है। अनशन आदि बाह्य तप है ना, जो सब हम्म। लोगों के देखने में आते हैं। जी। तो इसलिए उन्होंने तप को चारित्र में अंतर्भूत किया है। हाँ, तप ये में बात क्लियर है। तो चारित्र में तप को अंतर्भूत किया है, तप में चारित्र को अंतर्भूत नहीं किया है। अगर संक्षेप किया है तो संक्षेप करने का भी तरीका है कि हाँ। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान नियम से सम्यक ज्ञान होता ही होता है। हम्म, और चारित्र अगर सुरक्षित है तो नियम से तप भी सुरक्षित है। जी। लेकिन तप की तरफ अगर आपकी विशेषता है तो चारित्र की शिथिलता हो सकती है। इसलिए उन्होंने संक्षेप में ये नहीं कहा कि सम्यक दर्शन और सम्यक तप। हाँ, मतलब चारित्र को इसलिए रखा क्योंकि चारित्र है तो तप हो सकता है, क्योंकि हाँ, तप है तो चारित्र होवे ही, ये जरूरी नहीं। हाँ, बस वही वही बात। जी, ये क्लियर है। ये बात है। तो इसलिए जिनागम में संक्षेप से 2 प्रकार की आराधना कही गई है, श्रद्धान विषयक प्रथम आराधना और चारित्र विषयक दूसरी आराधना। तो जिन वचन में संक्षेप से 2 प्रकार की आराधना कही है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोह को जीतने से जिन होते हैं। जिनकी जो परिभाषा है, क्योंकि जिन वचन बोल रहे हैं ना, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी है, इनको जीतने से जिन होते हैं। तथा ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण को जीतने से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। मोह को जीतने से वीतरागी और वीतद्वेषी होते हैं। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग तथा वीतद्वेषी महापुरुषों का वचन जिन वचन कहलाता है। इसलिए वो वचन प्रामाणिक वचन है। इससे असत्य बोलने के कारणों का अभाव है। जिनके असत्य बोलने के कारणों का, क्योंकि असत्य या तो हंसी में बोला जाता है, तो अरिहंत भगवान के हास्य के कारण से कोई वचन नहीं होते, या अज्ञानता में बोला जाता है क्योंकि वे केवल ज्ञानी है, अज्ञानता वहां का अब झूठ बोलने का कारण नहीं है, या किसी के राग, किसी से विशेष राग द्वेष हो तो भी झूठ वचन बोला जाता है। जिससे हमको विशेष प्रेम है उसकी झूठ बात को भी हमने सच कह दी, और जिससे द्वेष है उसकी अच्छी बात को भी हमने नकार दिया। जी, बिल्कुल ठीक। तो राग द्वेष के कारण से भी सच झूठ हो जाता है, और अज्ञानता के कारण से हो जाता है, हास्य के कारण से हो जाता है, भय के कारण से हो जाता है, लोभ के कारण से हो जाता है। लेकिन ये कोई भी कारण अरिहंत भगवान के मौजूद नहीं है, इसलिए उनके झूठ बोलने का कोई भी कारण नहीं है। ये बात सिद्ध करने के पश्चात इसलिए जिन वचन प्रमाण है। जी। न जिनो अन्यथावादिना, जी, अर्थात जिन अन्यथावादी नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। इससे असत्य बोलने के कारणों का अभाव होने से आगम को प्रामाण्य, आगम के प्रामाण्य को ख्यापित किया गया है। अर्थात जो आगम है वो जिन वचनों के द्वारा आया है, इसलिए वो आगम प्रमाण है। वक्ता के अज्ञान से अथवा राग देश से कहा गया वचन अयथार्थ का बोध कराने से अप्रमाण होता है। जो वक्ता अज्ञानता से अथवा राग देश के कारण से वचन कहता है वो सम्यक बोध नहीं करा सकता। इसलिए हम और आप जो भी वचन बोलते हैं वो आगम को सामने रख के, पुस्तक को सामने रख के, शास्त्र को सामने रख के, उसको पढ़ के और बहुत समझदारी से और बहुत सावधानी से और बहुत बैलेंस बना के बहुत समझदारी से बोलना पड़ता है। अगर हमारे बोलने से किसी एक के भी दिमाग में गलत चीज बैठ गई तो ये हमने उसका नुकसान कर दिया। जी। वही तो हितोपदेशिता, वितरागता और सर्वज्ञता के पश्चात ही आएगी। और इसलिए इसलिए प्रवचन सर्वज्ञता। जो है ना, प्रकृष्ट वचन है जिनके, उनके प्रवचन है। तो हाँ, प्रवचन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरिहंत भगवान के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवचन शब्द उन्हीं से हो सकता है। प्रवचन शब्द उनके लिए है। फिर हमारा तुम्हारा क्या, हमारा तो प्रवचन सम है। व्याख्यान कहते हैं उसको।
हाँ, हम तो सिर्फ गणधर भगवान का भी प्रवचन समय है, अरिहंत भगवान का जो वचन है वही प्रवचन है। जी तो जिन वचन में समासेन अर्थात संक्षेप से आराधना अर्थात आराधना दुविधा अर्थात दो भेद रूप भणिदा कही गई है, पहली आराधना कौन है दूसरी कौन है, इसके उत्तर में कहते हैं सम्मतम्य परमा अर्थात श्रद्धान विषयक अर्थात सम्यक दर्शन विषयक प्रथम आराधना है, विद्या वे चरितम्मी चारित्र विषयक दूसरी आराधना है, किस विषयक, चारित्र विषयक, और उत्पत्ति की अपेक्षा और गुणस्थान की अपेक्षा। अब इसको अगर उत्पत्ति और गुणस्थान की अपेक्षा से लगाएंगे तो दर्शन आराधना को प्रथम तथा चारित्र आराधना को द्वितीय कहा है, ऐसा कोई कहते हैं। तो उनका कहना है कि सम्यक दर्शन रूप परिणाम की उत्पत्ति होने के उत्तर काल में चारित्र रूप परिणाम उत्पन्न होता है, इसलिए दर्शन आराधना को पहले कहा है। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान पहले होता है, प्रमथ संयत आदि बाद में होते हैं, इसलिए बोले चारित्र आराधना को बाद में कहा है। किंतु श्रद्धान रूप और विरति रूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं, क्रम से भी होते हैं, एक साथ भी प्रकट युगपत प्रकट होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सीधा सातवें गुणस्थान में जाता है। प्रथमोपशम के समय। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि सीधा सातवें गुणस्थान को जाएगा उसके दर्शन आराधना और चारित्र आराधना युगपत प्राप्त हुई। और कोई मिथ्या दृष्टि चौथे गुणस्थान में गया, फिर वहां कुछ दिन रहा, फिर वो सातवें गुणस्थान में गया, तो वो उसके आराधना क्रम से प्राप्त हुई, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से जाने वाला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि से सीधे चौथे में भी जाता है, मिथ्या दृष्टि से पांचवें में भी जाता है, और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से सीधे सातवें में भी जाता है, और जी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से तीसरे में भी जाता है। जी जी। तो इसलिए श्रद्धान और विरति रूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ सीधा सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है, अथवा सम्यक दर्शन से संपन्न असंयत के पीछे भी चारित्र उत्पन्न होता है, अर्थात पहले वो चौथे गुणस्थान वाला हो गया, बाद में साल दो चार 6 महीना असंयत सम्यक दर्शन के साथ रहा, फिर बाद में उसके भाव बने, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। तब उत्पत्ति की अपेक्षा प्रथम और द्वितीय है, ऐसा कैसे कहते हो आप? फिर उत्पत्ति की अपेक्षा पहला और दूसरा कैसे कहते हो? क्योंकि उत्पत्ति की अपेक्षा तो दोनों एक साथ युगपत भी होते हैं, यानी कि बात को जो कह दी गई है उस बात को बाल की खाल निकालना जरूरी है, तभी तो सिद्ध होगा कि वो परफेक्ट है। हाँ, और फिर बार बार प्रश्न करने से उसमें जो बीच में दूसरी दूसरी बातें होती हैं वे खुलती हैं। जी, उसी चीज को अलग अलग विवक्षाओं से देख रहे हैं वो, और सब पर उत्पत्ति खरा की उतरना अपेक्षा, होगा। हाँ, तो उत्पत्ति की अपेक्षा प्रथम द्वितीय ऐसा कैसे कह सकते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि का क्रम कैसे संभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय का व्यवहार हो सके? उत्पत्ति की अपेक्षा से उनके संबंध में नियम कहा ही है, उत्पत्ति अपेक्षा तो जो है एक साथ भी हो सकते हैं दोनों आराधना, और क्रम से भी हो सकती है। पूर्व पक्ष, आगम में वचन के पूर्वापर्य की अपेक्षा से दर्शन आराधना को प्रथम और चारित्र आराधना को द्वितीय कहा गया है। एक पक्ष ये है क्योंकि आगम में असंयत सम्यक दृष्टि, संहिता संयत, प्रमथ संयत ऐसा वचन क्रम है। क्योंकि अब दोनों चीजों को हम एक ही शब्द में तो नहीं कह सकते, चौथे गुणस्थान को और सातवें गुणस्थान को, नहीं, वो तो या अलग कर रहे चौथे हैं। पांचवें और सातवें को एक साथ तो नहीं कह सकते, तो शब्दों का ये क्रम है। किसका क्रम है? ये वचन का, शब्दों का क्रम है ये। वचन क्रम, वचन क्रम अर्थात शब्दों का क्रम, अर्थात चौथा गुणस्थान के बाद पांचवा गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान के बाद छठा गुणस्थान, छठे गुणस्थान के बाद सातवां गुणस्थान। तो उत्तर, वही वचन किस लिए क्रम का आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ है? क्या यह क्रम परस्पर में अविनाभावी होने से रखा गया है? परिणामों के क्रम से ही होने का तो कोई नियम नहीं है, यदि होता तो एक साथ श्रद्धान और चारित्र भी नहीं होते, किंतु सम्यक दृष्टि और संहिता सहित एक काल में होते देखे जाते हैं। अब चौथे गुणस्थान के साथ पांचवा गुणस्थान भी होता है एक साथ, चौथे गुणस्थान के साथ सातवां गुणस्थान भी होता है। तो फिर यहाँ जो मैटर है कि आपने पहली आराधना और दूसरी आराधना और ये दोनों की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे कैसे होती है, इस बात को समझना जरूरी है। अब जैसे पूर्व पक्ष ने रखा, एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए क्रम वक्ता की इच्छा का अनुसरण करता है। क्रम क्रम किसकी 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 इच्छा का अनुसरण करता है? हाँ, तो जो व्याख्याता जो व्याख्यान कर रहा है, जो वक्ता है, वो किस विवक्षा से कह रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो कौन से क्रम से कहना चाह रहा है, उसके विषय की अपेक्षा से होगा। तो वो कहेगा, तो तब प्रथम और द्वितीय पक्ष को सूत्र की विवक्षाकृत कहना चाहिए।
अर्थात सूत्र में जिसकी प्रथम विवक्षा की गई है वो प्रथम है, और जिसकी विवक्षा बाद में की गई है वो द्वितीय है। गुणस्थान की अपेक्षा ये बात नहीं है, जी ठीक। क्योंकि गुणस्थान की अपेक्षा अगर कहेंगे तो पहले गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान में चला जाएगा। मतलब सिद्ध नहीं होता, युगपत होने की वजह से सिद्ध नहीं होगा, उसका क्रम सिद्ध नहीं होगा। हाँ, तो ये तो अब सूत्र में पहला और दूसरा कहा गया है, तो इसलिए हम भी दूसरा पहला और दूसरा कह रहे हैं, क्योंकि वचनों की ऐसी व्यवस्था है कि दो वचनों को एक साथ एक ही वाक्य में नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अवक्तव्य भंग हो जाता है। जी जी जी। अभी अभी आज हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, अधिकरणम जीवा जीवा, ये आ गया सूत्र, और उसके आगे फिर आद्यम शब्द आकर के उन्होंने जीवाधिकरण के भेद बताए। तो हाँ। पहले सूत्र में जो पहला आया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जीव और अजीव में प्रथम क्यों जीव का कहा, क्योंकि वो सूत्र में पहला शब्द आया है, इसलिए आद्यम कह के उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसी उसकी प्रकार से चर्चा। लगाना है। हाँ। दूसरे, जिस आत्मा में दर्शन आदि परिणाम उत्पन्न हो गए हैं, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, उसका दर्शन आदि के विषय में विशेष अतिशय उत्पन्न कराने का नाम आराधना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आराधना का मतलब मिथ्या से सम्यक को प्राप्त करना, ये आराधना नहीं है। आराधना का मतलब यह है कि जिसकी आत्मा में दर्शन आदि परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित उत्पन्न हो चुके हैं, उनमें विशेष अतिशय लाना विशेषता लाना ही यहाँ पर आराधना है। आराधना है। वही आराधना यहाँ पर प्रस्तुत है। उसके विषय में उत्पत्ति की अपेक्षा या गुणस्थान की अपेक्षा प्रथमपना द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं? अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथा सूत्र को ऐसे कहते हैं, इस शास्त्र में क्या यही निश्चय है कि आराधना चार ही प्रकार की है, अथवा कोई दूसरा भी विकल्प संभव है? यदि कहते हैं कि है, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये आराधना चार कही गई है। तो इस प्रकार अतीत काल संबंधी क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो इससे प्रतीत होता है कि शास्त्र का उसमें व्यापार नहीं है। यदि उनको कथन करने में इस शास्त्र का व्यापार इष्ट होता तो भंडदी ऐसा लिखते, किंतु वे कहते हैं जिन वयने भणिया, जिन वचन में कहा गया है दुविया आराधना, जिन वचन में दो प्रकार की आराधना कही गई है, उसी में संक्षेप भी कथन किया गया है, इसलिए यहाँ संक्षेप भी नहीं कहना चाहिए। तो आपने संक्षेप कहा क्यों है? पहले चार कह दी, अब दो कह रहे। जी। इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तार से कथन मंद बुद्धियों के लिए दुर्वगम होता है। आ गई बात हुई है। क्या हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा विस्तार करने से मंद बुद्धियों को जल्दी समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा, पहले उसको शॉर्ट में समझाओ। अगर आपको किसी को तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना है तो पहले तत्व सूत्र और सिर्फ उसका अर्थ बताओ। बिल्कुल, बहुत शुरुआती अगर आप डिटेल से करोगे तो उसको कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। तो वो बात किधर से शुरू होती है और किधर तक जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा, और सुनने वाले को पता नहीं चलेगा। बात किधर से, अपने सुनाने वाले को तो पता चलेगा, लेकिन सुनने वाले को पता नहीं चलेगा। जी जी। और इसलिए जो विशेष विस्तारित ग्रंथ हैं उनको हर कोई नहीं पढ़ सकता जब तक आपका बेसिक मूल तैयार नहीं हो। नहीं तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा किधर से चर्चा शुरू हुई थी और किधर पहुंच गई। स्वाध्याय याद दिलाना चाहूंगा, अपना पहला जीव जीव का गोमट सर जीव कांड 108 दिन में हुआ था। दूसरा 11, क्योंकि तब हमने गणित नहीं लिया था, गणित सबसे तीसरी वाचना में गणित हो गया था, तो हम हाँ, क्रम से चले थे। तो आज आचार्य भगवान ने उसको प्रमाणित कर दिया कि यही यही रास्ता है। बस। तो हम जो पढ़ाने का तरीका है, हम ये सोचे कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना है तो पहले से उसकी सर्वार्थ स्थिति टीका लेके बैठ जाए, या पहले से उसका हाँ राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक लेके बैठ जाए, तो वो काम नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप सिर्फ उसको सूत्र याद कराइए और सूत्र का अर्थ बताइए। इष्टोपदेश पढ़ाना सूत्र और सूत्र का अर्थ, पुरुषार्थ स्थिति पढ़ाना सूत्र और सूत्र का अर्थ, समय सार पढ़ाना गाथा और गाथा का अर्थ, जी। व्याख्यान बाद में, क्योंकि मूल बेसिक सब्जेक्ट उसके पूरे दिमाग में आ जाएगा। फिर जब उसका व्याख्यान करेंगे तो बेसिक सब्जेक्ट उसके दिमाग में है। जी। ये चीज तो बहुत विस्तार से कथन करना मंद बुद्धियों के लिए दुर्वगम होता है, वे उसे समझने में असमर्थ होते हैं। उनके कल्याण के लिए संक्षेप कथन किया जाता है, और उस संक्षेप के तीन प्रकार है। एक वचन का संक्षेप होता है, एक अर्थ का संक्षेप होता है, एक उभय संक्षेप होता है। जी। एक वचनों को कम कहना, एक अर्थ को कम कहना, और एक दोनों को कम कहना। वचन का विस्तार होने पर जड़ बुद्धि अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते। जैसे अब हमको व्याख्यान करना आता है, अब बाद में बात हम बोले ही जा रहे, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, क्योंकि दिमाग में हमारे बहुत सारा सब्जेक्ट भरा पड़ा है, तो उसको बार बार हर लाइन के पीछे बोलते जाएंगे तो ये लोग कहेंगे अरे शास्त्र की तो दो लाइन भी नहीं हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट आ गया, प्रवचन ज्यादा हो गया, ये चीज हो जाएगी।
तो जड़ बुद्धि अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा ये बात किससे संबंधित कही। फिर वो बाद में, इसलिए उनको फिर शंका होने लगती, बाद में पूछते ये कैसे कहा था, ये कैसे कहा था, ये कैसे कहा था। इसलिए वचन का संक्षेप किया जाता है, अर्थ का तो विस्तार रहता ही है। बहुत से अनुयोग द्वार आदि का उपन्यास न करके केवल दिशा मात्र बतलाना प्रस्तुत विषय का अर्थ संक्षेप है। मतलब एक हिंट हिंट बता देना, इसमें ये इस प्रकार का व्याख्यान आएगा, ये अर्थ का संक्षेप हुआ। वचन तो बहुत है, उन दोनों का अर्थात वचन और अर्थ का संक्षेप उभय संक्षेप है। तो दुविया दो प्रकार की आराधना है, ये सिर्फ वचन का संक्षेप है, अर्थ का संक्षेप नहीं है। अर्थ तो दो में भी चार है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये कथन की अपेक्षा, शब्द की अपेक्षा सिर्फ सिर्फ वहां पर शॉर्टकट हो गया है, संक्षेप हो गया। हाँ, नहीं तो लेकिन अर्थ तो पूरा का पूरा है, अर्थ तो अर्थ चारों भी का चार पूरा का है, लेना उसमें है। दो में। हाँ, मतलब चार को हमने दो में कह दिया, बस इतना ही फर्क है, लेकिन है चार ही, दिमाग में चार ही रखने का है। जी। ज्ञान की आराधना और तप की आराधना के विद्यमान होते हुए भी उन्हें वचन से नहीं कहा, क्योंकि सम्यक दर्शन में ज्ञान की आराधना है, चारित्र में तप की आराधना है, सिर्फ वचनों से नहीं कहा। वचनों को थोड़ा शॉर्टकट किया है, लेकिन अर्थ का शॉर्टकट नहीं किया है। उन्हें परमुख से ही अर्थात दर्शन और चारित्र आराधना के द्वारा कह दिया, स्वयमुख और परमुख। जी। तो सम्यक ज्ञान को किसके मुख से कहा? सम्यक ज्ञान को सम्यक दर्शन के मुख से कहा, हाँ, और सम्यक तप को किसके मुख से कहा? सम्यक चारित्र के मुख से। सम्यक चारित्र के मुख से, इसको परमुख कह दिया। जैसे अपने कर्मकांड में आते हैं ना, स्वमुख से उदय आने वाली प्रकृतियां और हाँ। परमुख से उदय आने वाली प्रकृतियां। जी जी। पहले विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्य को दृष्टि में रखकर चार प्रकार की आराधना गई, पीछे संक्षेप रुचि शिष्य को रख दो प्रकार की आराधना गई, क्योंकि दर्शन का ज्ञान के साथ, चारित्र का तप के साथ अविनाभाव संबंध है। तो दर्शन आराधना में ज्ञान आराधना का और चारित्र तप आराधना का अंतर्भाव होता है, तथा सम्यक दर्शन आराधना के होने पर ही ज्ञान आराधना पूर्वक चारित्र आराधना होती है। ठीक है, बस इतना जी। ही। आज टाइम हो गया बहुत। तीसरी गाथा संपूर्ण हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ये। मतलब आज जो आगे उज्जवनम उज्जवनम निवहनम साधनम, ये जो है इनके भी बहुत सुंदर सुंदर अर्थ जो है वो पता हाँ, चलेगा। आज के स्वाध्याय का सर हम लोगों के लिए वही है कि हम लोगों ने जो अनुव्रत लिए हैं, जो आगे की प्रतिभाएं जिनकी चल रही है, उनको किस प्रकार से अतिचारों से दूर रखना है, उनकी भावनाओं से कैसे उसको दृढ़ करना है, उसको बोझ नहीं समझना है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसको रखना है, उसकी भावना करते रहना है। भावना करते करते उनमें से अगर विमुख हो जाए तो फिर से उन्हीं भावना में वापस के लौट करके आना है, और ये तब तक करना है जब तक इसको भव भव में साथ में लेकर के मोक्ष तक नहीं पहुंचते हैं। यही है आज के लिए हम लोगों के लिए आराधना का सार हो गया है। चलिए ठीक है, हाँ जी गुरुदेव। बस इसी इसी तरीके से लेते जाएं। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, इसी प्रकार से बस बढ़िया से चल रहा है ये, इसी प्रकार से चलेगा। आज को यही पर विराम कर लेते हैं। कुछ जय आपको ऐसा कुछ लगे तो फिर गुरु। मुझे बता देना कैसे करना है। नहीं गुरुदेव, हम तो बिल्कुल संतुष्ट, सब लोगों के इसी प्रकार से चल रहा है। अब कुछ आज जिनके प्रश्न नहीं हो चुके वो कल की क्लास की शुरुआत में प्रश्न रखते हैं। आज हाँ, जो लोग प्रश्न उठाना चाहते हैं वो बिना भूले अभी आप लोगों को मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि कल इसकी चर्चा गुरुदेव के मुखारबिंद से हो जाएगी। ठीक है, और उन चलिए। प्रश्नों को आप मेरे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हाँ मैं तो भेज यहाँ मैं दूंगा। तुरंत तुरंत उनको, मैं बिना कुछ किसी के टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो मैं इन ठीक, प्रश्नों का समाधान इससे चर्चा के बीच में ही फटाफट कर दूंगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, बिल्कुल चलेगी। हाँ, और हो सकता है कि किसी का आने वाली गाथाओं के द्वारा होगा तो उसको फिर आप उस तरीके से कह हाँ, सकते आगे हो। आगे कर लेंगे। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो जिनके भी प्रश्न है मुझ तक आएंगे तो ही वो आचार्य तक पहुंचेंगे, तो कृपया आज जल्दी से भिजवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए।